हे एवरीवन, मैं अपराजिता गुप्ता, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा लुक लेकर आ रही हूँ, जिसमें आप देखोगे कि आपके पास जो एफोर्डेबल प्रोडक्ट है, यानी कि जो 500-1000 के अप्रॉक्स जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जो हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो आप उससे कैसे अपना एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो मेरे कंसल्ट में एज मेरे फैमिली मेम्बर्स भी है, जो अभी मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है बट उन्हें नॉलेज नहीं है कि मेकअप को कैसे यूज़ करना है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आप कॉलेज गर्ल हो, आप वर्किंग लेडी हो, तो भी आप एक छोटा गेट टुगेदर कहीं जा रहे हो, कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कैसे रेडी होके जाना है, मैं इस लुक को क्रिएट करके आपको बताऊँगी। और आप देखोगे कि अभी बस मैंने फेस पर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट भी करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और चलो स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है ये टोनर। ठीक है, टोनर के बाद हम यूज़ करते हैं, ये मैं अफोर्डेबल में बता रही हूँ, जो आप एक नॉर्मल मार्केट से भी ले सकते हो, ड्रग स्टोर से भी ले सकते हो। ये है निविया सॉफ्ट का क्रीम। ठीक है, तो मैंने ये फेस पर सबसे पहले टोनर लगाया है, टोनर के बाद मैंने लगाया है निविया। ओके, ये हम लगाने के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर में मैं यूज़ करूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइमर लगाना है ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए जैसे डेली मेकअप कर रहे हो, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको लगाने का। ठीक है, तो प्राइमर को मैं अच्छे से, जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स, हमारे ओपन पोर्स यहाँ होते हैं, नोज़ के ऊपर होते हैं, इस पर मैं लगाऊंगी। इस तरह से लगाना है, और प्राइमर को लगाने का एक स्टेप होता है, बस हमें इस तरह से ऊपर लेके जाना है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र के जैसे नहीं लगाते हैं इसे, इस तरह से लगाना है। नाक के ऊपर लगाना है, जहाँ पर इस तरह से, जहाँ से आपको लगता है कि आपको स्वेट आती है और वो हट जाता है, फाउंडेशन आपका, क्रीम हट जाती है, आप वहाँ पर लगा सकते हो। ये बिल्कुल बिगनर के लिए, जो बिल्कुल भी मेकअप नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आप जानते हो तो, अगर आपको लगा कुछ अलग तो आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो को। मैं बिल्कुल बिगनर के लिए बना रही हूँ, ये प्रोफेशनल के लिए नहीं है, क्योंकि बिगनर जो होते हैं वो ऐसे ही प्रोडक्ट से डरते हैं कि मेरे से ज़्यादा लग जाएगा, तो वो ठीक से कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं प्रोडक्ट लगाने से पहले। इस तरह से हमें प्राइमर लगाकर छोड़ देना है थोड़ी देर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है मेरा मार्स का कंसीलर पैलेट। आपके पास जो भी हो, फॉरएवर का या कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो। तो मैं इसको करूँगी एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप चाहे, आपके पास ब्रश नहीं है ना, आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी आप फिंगर टिप से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इतना सारा कलर देख के आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये क्या दिया हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं आता। आप इसको स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके स्किन में कुछ भी डार्क सर्कल या बहुत सारा पिगमेंटेशन है भी, तो भी मैं उसको हाइड करना बताऊँगी। और इसका 2 स्टेप होता है, पहले हम करते थे ऑरेंज करेक्टर लगाकर, उसके बाद हम डार्क कलर लगाते थे। ठीक है, लेकिन अभी मैं लगाने जा रही हूँ ऑरेंज करेक्टर स्किप करके, मैं डायरेक्ट ब्राउन पर जाऊँगी। जो भी मेरे स्किन टोन में इतना यूज़, क्योंकि देखो ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फिर भी मैं इसमें थोड़े थोड़े जो बचे हुए ना एप्लीकेशन, क्योंकि इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे पास न्यू प्रोडक्ट भी है, बट मैं अभी इसको सोच रही हूँ कि जब तक ये ख़त्म ना हो जाए मैं इसे यूज़ करूँ। और जो भी इसका, ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें लगता है वो ख़त्म हो गया है, बट बहुत सारा एप्लीकेशन हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से टिप पे लेना है कंसीलर को, फटाक से उठा के लगाना नहीं है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इमर्सिफाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से एप्लीकेशन करना है, और जहाँ मेरा डार्क सर्कल है, मैं देखो यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पे टिप पे लगाऊंगी। जो भी डार्क है, डार्क एरिया को हम कवर करेंगे इस तरह से। अगर हम फिंगर से लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करता है, लाइक दिस। ठीक है,
और अगर आपका स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से दीजिएगा। मॉइस्चराइजिंग अच्छे से देने से आपका जो भी आप क्रीम प्रोडक्ट लगाओगे ना वो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होता है, इसलिए उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सके अगर बहुत ज़्यादा ही ड्राई स्किन है, जैसे आपको लगाने के बाद फिर भी लग रहा है कि मेरा स्किन बहुत ड्राई लग रहा है, तो आप 2 से 3 बार एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं अच्छे से मॉइस्चराइजिंग की हूँ, आप देख रही हूँ मेरे स्किन पे एक तरह का शाइन भी आ रहा है, तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है। अगर आप स्किन केयर अच्छा करेंगे तभी आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके फेस पे कुछ भी ग्लो करेगा। अगर बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं आप अपने स्किन का तो थोड़ा आपको अलग लगेगा एप्लीकेशन करने में, इसलिए स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ नहीं की हूँ, बस फिंगर टिप से यूज़ कर रही हूँ, सेकेंड फिंगर। ओके, बस इस तरह से। आपका माउथ एरिया डार्क होता है, अंडर आई डार्क होता है, ये एरिया डार्क होता है हमारा। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको डार्क लग रहा है बस आप अपने स्किन टोन से 2 डार्क शेड लेना है। ठीक है, डार्क स्किन के अकॉर्डिंग से डार्क लेना है, लाइट नहीं लेना है। ब्राउन जो डार्क ब्राउन आती है ना, आपको पैलेट में दिखाई देगा, तो उस तरह से अप्लाई करनी है। मैंने स्किन केयर अच्छा किया है तो आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका हाथ बिल्कुल वो ड्राई ड्राई सा फील होने लगेगा क्रीम आपका। ठीक है, इसको देखिए, शाइन देख रहे हो कितना शाइन आ रहा है। और बिल्कुल मेरे कोई एडिटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं है अभी मेरे फ़ोन पर, बिल्कुल मैं नॉर्मल कैमरा से ले रही हूँ ताकि आपको मेकअप में जो ओरिजिनल होता है ना वो दिखा पाऊँ। ये नहीं कि कुछ भी लाइट लगाकर खूब गोरा सा दिखाकर, वो गोरा करना एक्चुअली वो मेकअप होता ही नहीं है। अभी के टाइम में आप अगर आप स्किन को गोरा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हो मेकअप। अभी के क्लाइंट्स ऐसा मेकअप मांगते भी नहीं। इसमें 2 स्टेप होता है मेकअप में। एक तो आप कंसीलर के थ्रू मेकअप कर सकते हैं। अगर आप देखो ये मेरा तो जो मैंने डार्क सर्कल्स था, जो अनइवन स्किन था, उसको मैंने इवन कर दिया है। ठीक है, तो आप सिर्फ कंसीलर के थ्रू भी मेकअप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फाउंडेशन होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अभी मेकअप का बहुत चेंज हो चुका है, तो आप कंसीलर से भी कैसे मेकअप कर सकते हैं विदाउट फाउंडेशन, वो मैं आपको बताऊँगी। और फाउंडेशन वाला मेकअप मैं सेकेंड बार बताऊंगी। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं। अगर आप वो वाला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने फाउंडेशन के भी बताए हैं कि कैसे यूज़ करना है। अब देखो मैंने जो लगाया था फाउंडेशन, वो मैंने डार्क सेट लगाया था, तो उससे मेरे अनइवन को इवन कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा मुझे अपलिफ्ट करना है, यानी कि मेरे को स्किन का जो भी मेरा एरिया है लिफ्ट करना है। डार्क को मैंने जो एरिया होता है हमारे फेस का, जैसे फोरहेड एरिया, नोज़ एरिया, ठीक है, अब चिन, ये सबको मैं हाईलाइट करूँगी। ठीक है, तो उसको मैं कैसे करती हूँ वो आप देख लीजिए। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा स्किन टोन है उससे एक सेट लाइट लूँगी मैं। पहले क्या किया था, मैंने डार्क लिया था 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जैसा जो हम फाउंडेशन लगाते हैं, जैसे मेरे पास ये फाउंडेशन है HD फाउंडेशन PSC का। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन स्किप करते हो, ठीक है, मैं बिल्कुल बिगनर के लिए और ये वीडियो है, तो आप देखो ये लिक्विड फॉर्म में आने लग जाता है ना, थोड़ा सा इसको गर्म हो जाता है ये हमारे फिंगर टिप से, तो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होती है। अब क्या करेंगे, अब मैं देखूंगी यहाँ पर ये क्या लाइट आ रहा है, हाँ लाइट तो है मेरे स्किन टोन से। अब मैं इसको फाउंडेशन के जैसे यूज़ कर दूँगी, इसको ये वाला एरिया, ठीक है, नोज़ एरिया, ध्यान से देखो मैं कैसे काम कर रही हूँ। ओके, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे, आप बिल्कुल फिंगर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ब्रश एप्लीकेशन होना चाहिए। मैंने उनकी वीडियो में देखा था, वो ब्रश यूज़ कर रही थी, ये मैम तो ब्रश यूज़ कर ही नहीं रही है, इनको मेकअप नहीं आ रहा है या नहीं करना, ऐसा नहीं होता। हमें मेकअप आता है और हम जिस तरह से कंफर्टेबल होते हैं ना, अगर हम आप देखोगे ना, जो बिल्कुल बॉलीवुड वाले जो होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, वो हमेशा फिंगर यूज़ करते हैं।
मैंने उनका एक आलिया भट्ट का मेकअप देखा था और उनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो उनको टिप से ही, फिंगर टिप से मेकअप कर रहे थे, कहीं भी उन्होंने ब्रश यूज़ नहीं करा था। तो ऐसा नहीं है, ये सब मार्केटिंग है कि आप ब्रश रखो, ये रखो, ठीक है। देखो बिल्कुल अच्छे से ये लग चुका है। ये भी सिर्फ कंसीलर, नॉट फाउंडेशन, ओके। तो अब क्या करेंगे, चलो अब मैं करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको। देखो यहाँ मेरी बेटी ने क्या किया है, इसको कैंची से काट दिया। ये स्विस ब्यूटी का है, ठीक है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे रहते हैं क्लाइंट्स के लिए। मैं अपना पर्सनल रखती हूँ। पर्सनल को कभी भी आप याद रखना, जो आपका अपना है ना उसको दूसरे को मत देना, चाहे वो आपका ब्यूटी ब्लेंडर ही क्यों ना हो, ठीक है। नहीं तो ट्रांसफ़र होता है स्किन का। ये मेरा पर्सनल ही है, तो मैं इसको क्या करूँगी अब यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करना है। टैम इस तरह से दबाना है हल्के हाथों से। मैं एक अपना मिरर ले लेती हूँ क्योंकि फ़ोन पर वो दिख रहा है। इस तरह से ब्लेंड करना है इसको। एक मिरर आप अपना सामने रख सकते हो इस तरह से। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, मैं बहुत सारा वीडियो का कंटेंट बनाती हूँ और मैंने पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप का भी वीडियो डाला है, तो आप उसमें देख सकते हो कि मैं कैसे वहाँ पर भी काम कर रही हूँ, अपने क्लाइंट्स को कैसे देखती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया ये मर्ज, है ना। जो डूई मेकअप, ग्लोई मेकअप बोलते हैं ना, वो एक्चुअली यही मेकअप होता है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल शाइन आ रहा है। और मैं शुरू से ये मेकअप की लवर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वो बेस बनाना, बहुत वो ब्रिटिश टोन की तरफ लाना स्किन को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना स्किन बहुत प्यारा है और मुझे ये डस्की स्किन, मैं फ़ैन हूँ इस स्किन के लिए। मुझे भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। डस्की स्किन का मेकअप वाओ सबसे खूबसूरत होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको गर्दन पर भी करना है, नेक एरिया को भी। जो भी आप वहाँ लगाओगे आप यहाँ पर भी लगाना, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। और इस तरह से लगाना है। जो भी आपने क्रीम एप्लीकेशन करेंगे उसको नीचे इस तरह से नीचे ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके ओपन एरिया पार्ट है उस पर काम करना है आपको, ठीक है। ये मेरा हो गया कंसीलर। आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे, जो भी लगाओगे वो हो गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। आई एम यूजिंग ब्लश इनसाइड कॉस्मेटिक। अब मैंने क्या करना है, ये मेरा इनसाइड को, तो जो मैंने ब्लेंडर रखा था उसी को इस पर लूँगी और इस तरह से स्माइल करना है और यहाँ से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल लाइट लेना है, बहुत ज़्यादा तो आएगा भी नहीं, बस ऐसे टच करनी है इसको, ठीक है। देखो ये नोज़ एरिया, देखो अगर आपको नॉर्मल ऐसे डब्ल्यू बनाकर भी कर सकते हो। जो कश्मीरी लोग होते हैं ना वो इस तरह से मेकअप दिखाते हैं और आजकल का मेकअप का यही स्टाइल है। इस तरह से नोज़ को रेड दिखाना है कि जैसे लगे आपको जुकाम हुआ हो, ठीक है। स्माइल करो और इस तरह से लिक्विड आप ना, ये लिक्विड बहुत लगाया करो या क्रीम, ठीक है। ये तो मेरा क्रीम कंसीलर है, अगर आप लिक्विड भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो ये बहुत ट्रेंडिंग में है मेकअप। इस तरह से अप्लाई करनी है। हो सकता है कि जब आप ये मेकअप करोगे तो गलतियाँ होगी, एक्सेप्टेड, बट आप ट्राई करते रहना। 2 से 3 बार आप अगर ये मेकअप करोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। आप इसको डेली भी कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे हम इस तरह से, ठीक है। यू कैन सी ये डब्ल्यू बन रहा है ना इस तरह से। ब्लश लगाने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं आपको एक तरीका आज ये बता रही हूँ,
ठीक है, इस तरह से करना है। बिना ब्लश की मज़ा नहीं आता, ब्लश ज़रूरी है मेकअप में। फिर हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए सेट होने देंगे। और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रिकोड का पाउडर, ये लूज़ पाउडर है। अब मैं इसको ब्रश के एप्लीकेशन से करूँगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स उठाना है और जितना एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अंडर आई एरिया को कवर करूँगी इस तरह से। आप देख रहे हैं कितना लाइट वेट रहता है कि जो भी वो उड़ जाता है थोड़ी देर में। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, है ना। इस तरह से ब्रश पूरे अच्छे से पाउडर लगानी है। पाउडर में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा, ठीक है। पाउडर अभी आपको थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा, वो थोड़ी देर में स्किन में मर्ज हो जाता है, तो पाउडर बिल्कुल अच्छे से लगानी है आपको। ठीक है, ये मेरा फोरहेड पे पाउडर लग गया। मैं फिर इस एरिया पे लगाऊंगी। और आपको लगता है जहाँ से स्वेट बहुत ज़्यादा आपको आता है, तो सबसे पहले वहाँ से देंगे हम लोग पाउडर अच्छे से। नोज़ एरिया जहाँ से स्वेट आ रही है। चलो अभी तो विंटर है, ये मैं वीडियो विंटर में पोस्ट कर रही हूँ। कुछ दिन में मैं आपको समर का भी वीडियो बना के डालूंगी कि आप समर में कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हो। अगर आप मेरी इस वीडियो को पसंद करोगे तो कमेंट लव हार्ट भेजो, अपना प्यार दिखाओ कमेंट के थ्रू, तो मैं फिर अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से सारा पाउडर देखो लग गया, जितना मैंने निकाला था ना वो अच्छे से कवर हो जाता है। देखिए इस तरह से पूरा लगाना है। और मैं कैसे ब्रश को पकड़ रही हूँ, कैसे मैं हैंडल कर रही हूँ, और मैं क्या ना पर्सनल क्लासेस भी देती हूँ। अगर आपको पर्सनल क्लासेस लेना है, मेकअप सीखना है डीपली डेप्थ, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ और बहुत मिनिमम अमाउंट में भी सिखाती हूँ। आपको पूरा नॉलेज दूँगी इस फील्ड में। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनते हो तो कैसे बनना है, कैसे अपनी सिटी में काम करना है, सारा चीज़ का क्लासेस आपको दिया जाएगा। मेरी अपनी एकेडमी भी है, मैं रीवा में मेरा एकेडमी चलता है। तो आप अगर आप रीवा से देख रहे हो तो आप, और मान लो आप दूसरे सिटी से हो तो भी आप आके मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीजी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप दूसरी सिटी से आ रहे हो तो मैं आपका केयर नहीं करूँगी केयर। और अगर आप, मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, वो बच्ची थी, वो बनारस की थी, यूपी की, तो बोली मैम मैं कहाँ रहूँगी, मेरे तो कोई वहाँ पर नहीं है एमपी में। तो मैंने उनको बोला कि आप पीजी फैसिलिटीज़ ले लो। फिर उनका कुछ इश्यूज़ होगा कि मतलब मेरी फीसेस एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है। मैंने इतना कम फीस रखा है अपने सिटी में, जो बाहर मेकअप आर्टिस्ट सिखा रहे हैं वो मैं नहीं ले रही हूँ, बिकॉज उसके पीछे भी सम रीज़न्स है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकते या बहुत सारा फ़ीस नहीं दे सकते, जिनके मम्मी पापा नहीं कर सकते कवर उतना फ़ीस को। तो मैं उनके लिए भी ऐसी क्लासेस रख रही हूँ कि आप सीखो और काम करना सीखो, कमाना सीखो पैसे, ठीक है, कैसे काम करना है। और सब कुछ फटाफट आपको पैसे नहीं मिल जाते हैं कि इस इंडस्ट्री में आए और मैं अर्निंग का प्रोसेस भी बताऊंगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। आप अपने घर से बाहर जाकर कैसे काम कर सकते हो, अपने सिटी में कैसे काम कर सकते हो, अगर आप अपने अपार्टमेंट में रह रहे हो वहाँ कैसे एक ब्यूटी पार्लर अपना डाल सकते हो, तो वो भी मैं आइडियाज़ आपको देती हूँ। बहुत छोटा छोटा, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे से आके मिलोगे भी, तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ कि आपको अपना बिजनेस को कैसे करना है, ठीक है। मैं अगर आप सिटी, मेरे रीवा सिटी से देख रहे हैं, मैं अभी रीवा में रहती हूँ, तो आप मुझसे आके मिल भी सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं पर्सनल आपको कांटेक्ट भी करूँगी, डीएम करना आप मुझे, तो मैं आपको
बता सकती हूँ। बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं जो वो ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, बट उनका वो मेरे जैसा कंटेंट नहीं बनता है, वो कैसे कैमरा के सामने बात करें, उन्हें बोलना नहीं आ रहा है। तो वो भी मैं पर्सनल ग्रूमिंग का भी क्लास देती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट होकर कैसे बात करनी है, कैसे आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आप किस तरह से दिखोगे तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। पूरा क्लासेस मैं देती हूँ अपने क्लास में, सारा कुछ डिटेल समझाती हूँ। शायद वो मैं आपको वीडियो में भी मैं वो चीज़ नहीं बता सकती जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। तो आप मुझसे आके कांटेक्ट कीजिए, मिलिए, फिर आपका मैं सारा सॉल्व करके बता सकती हूँ। जितना मुझे होगा मैं हेल्प कर सकती हूँ, आपको सजेशन दे सकती हूँ। बाकी ये मेरा मेकअप ड्राई हो गया है, देख सकते हो ये मैट लुक क्रिएट कर लिया है ना अभी। जैसे मैंने कहा था कि मैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग, ठीक है। इस तरह से पाउडर है और यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी के मेकअप में ना कॉन्टोरिंग बहुत रखता है। अगर आप कॉन्टोर नहीं करोगे ना तो बिल्कुल आपके फेस बहुत विटिश टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉन्टोरिंग ज़रूरी है। इस तरह से ब्रश को यहाँ पर घुमाना है और यहाँ इस तरह से काम करना है, ठीक है। अब ये और ये से आप देखोगे मेरा मिक्स हो गया है, बट ऐसा नहीं लेना है कि पाउडर लिया और यहाँ जाके रख दिया, तो फिर ये ब्राउन और ये थोड़ा सा स्किन के कलर में दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है ऐसे कि दोनों कलर मिक्स हो जाए हमारा। लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी ब्रश को मैं थोड़ा सा इस तरह से एप्लीकेशन करूँगी, ठीक है। अब मैं मेकअप में आपको इतना कुछ बता दी हूँ। मेकअप में अगर आप अच्छे से देखकर वीडियो देखकर भी आप सीख सकते हो मेकअप को। 1 से 2-3 बार प्ले करना, जब जाना है कहीं तो आप इसको अच्छे से सामने वीडियो रखकर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं करूँगी थोड़ा सा इसी ब्रश पे ऐसे लिप्स को करनी है ताकि आपका लिप्स भी कॉन्टोर हो जाए। हल्का एप्लीकेशन करना है ना। अब ये थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है ना। अब क्या करेंगे, हाइलाइटर। ये पीएससी का हाइलाइटर है, आप स्विस ब्यूटी का भी हाइलाइटर ले सकते हो। तो इस तरह से लेना है, एप्लीकेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो शाइन आने लगेगा बिल्कुल। देखो मेरा यहाँ पे कट मार्क्स है तो उसको नहीं देना है, बस अब मैं यहाँ लगाऊंगी। नहीं तो अगर आपका जहाँ पे कट मार्क्स है आप उसके ऊपर लगा दोगे ना तो और वो उभर कर दिखाई देने लगेगा। अब मैं फोरहेड मेरा ये काफ़ी चौड़ा है तो मैं यहाँ पर नहीं देख के यहाँ पर डालूंगी। जिनके फोरहेड काफ़ी बड़े हैं तो उसको बीच में नहीं डालना है, यहाँ लगाना है। और जिसके फोरहेड छोटे हैं तो वो इस एरिया को करेंगे कवर, इस तरह से आईब्रो के ऊपर, ठीक है, लगाना है। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या कर लिया मैंने, बिल्कुल भूत दिख रही हूँ, बिल्कुल मैम ने अच्छा नहीं सिखाया, क्या मैंने वीडियो देख लिया, बिल्कुल बेकार हो गया मेरा मेकअप। होगा ज़रूर होगा, क्योंकि आपने उससे पहले मेकअप किया ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम कभी पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारा गलत होता है ना, उसी तरह से मेकअप भी होती है। दिस इज़ द आर्ट में हमेशा गलतियाँ होती है तो हम उसे फिर से करेक्शन करते हैं, तो वो करेक्शन हम सिखाते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये होना ही है। अब ये मेरा बेस रेडी हो चुका है तो ये अच्छे से सेट होगा, ओके।
मेरे पास यहाँ पर है एक PSC का प्रेप प्राइम एंड फिक्स। ओके, आप इसको, इस बॉटल को भी शेक करोगे ना तो देखो इसमें कुछ सिल्वर सिल्वर सा इसमें पार्टिकल्स आ रहा है। पता नहीं कैमरा इसे ले पा रहा है या नहीं, बट मैं इसे सामने से देख रही हूँ तो एकदम जैसा मेरा ये रिकॉर्ड में था ना गोल्डन, उसी तरह से इसमें भी आ रहा है पार्टिकल्स। तो ये मुझे, और इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा है वाटर ग्लिसरीन। हो सकता है ये, आई थिंक कि ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा हो, क्योंकि हाइड्रेशन की कमी होती है। आपका स्किन ये हो गया बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस सो नाइस। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्सर। मेरा मेकअप हो चुका है डन। अब मैं करूँगी लिपस्टिक। या मैं ले रही हूँ रेड लिपस्टिक, क्योंकि मुझे इसके बाद एक फ़ोटोशूट भी करना है जिसमें जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ ना उसके साथ ये लिपस्टिक काफ़ी जचेगा। तो मैं देखो कैसे लगा रही हूँ। अब ये लिपस्टिक किस कंपनी का है, तो ये है रैनी का लिपस्टिक। काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, मैट लिपस्टिक है और लगाने के बाद मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत खींचा खींचा सा लग रहा है, ड्राइनेस सा फील हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लिपस्टिक है। ये इस तरह से छोटे छोटे देखिए इस तरह से बॉटल्स में आते हैं। मैंने बहुत सारे 12 इसमें कलर थे तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। और काफ़ी इसमें ना मैट सारी लिपस्टिक है। जैसे मैट में आपको पिंक आ गया, रेड आ गए, पिंक में मैजेंटा पिंक हो गए, ब्राउन में भी 2-3 तरह का ब्राउन है। तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने इसके बॉक्स तो हटा दी है पैकेजिंग। लाइट पिंक में भी है, जैसे बेबी पिंक होती है ना उसमें भी ये कलर आती है। देखो इस तरह से पिंक बॉटल में है। तो अगर आप आपको ये सारा लिपस्टिक का सेट पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो एक लिपस्टिक पे खर्च करोगे तो वो एक 500-600 का आता है। तो मैं ऐसे इन्वेस्ट करती हूँ कि जिसमें मेरा काम है। मेरे पास क्लाइंट्स भी अलग अलग आते हैं तो जिनके फेस पर जैसा जाएगा वो मैं कलर डालती हूँ। आजकल न्यूड का फैशन है तो मैं न्यूड पे इन्वेस्ट की हूँ अभी लिपस्टिक। ठीक है, ये मेरा हो गया है मेकअप। और आई मेकअप में इसमें जो मैंने डाला है ना, काजल लगाई थी। सबसे पहले मैं काजल लगाई हूँ और यहाँ पर भी मैंने काजल लगाया है और उसको ब्राउन आई शेडो से मैंने इस तरह से टैप टैप कर दिया है। देखिए इस तरह से। तो अगर आपको आई मेकअप के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, आई मेकअप के लिए स्पेशली आईब्रो और आई मेकअप के। तो इतना वीडियो काफ़ी है। और आप मुझे अगर देखो आप इसको सेट करना, एक बिंदी लगा लेना। ठीक है, अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आप एक बिंदी लगा सकते हो। इंडियन आउटफिट है अगर आपका, और अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हो तो बिंदी तो नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आप उसके लिए बस इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, अगर आप ये पीछे आप इस हेड को पूरा अच्छे से क्लच करके एक अच्छा क्लचर या हाई पोनी क्रिएट कर सकते हो। बस आपका इसी मेकअप में इतना ही बेस पर आप बस बिंदी लगा लिया तो इंडियन आउटफिट हो गए। ठीक है, अगर आप ऑफिस जाते हो, ब्लेजर डालते हो, शर्टिंग करते हो तो भी आपका यही मेकअप जाएगा। बस ये जो लिपस्टिक है वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लिपस्टिक पसंद करते हो। अगर आप मैट न्यूड मेकअप कर रहे हो, न्यूड मतलब ड्रेस जो आपने पहना है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो मेकअप। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। और आपको ये मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय। Amazing!